भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 69वें और 70वें अध्याय में पढ़ने सुनने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए देवलोक से स्वयं नारद जी पधारे थे और इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने उसका गान किया था। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जब कुक्कुट अर्थात मुर्गे बोलने लगते थे, उठ जाते थे। उस समय पारिजात के पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध लेकर वायु बहने लगती थी। भ्रमर समूह ताल स्वर के साथ मधुर संगीत की तान छेड़ देते थे और पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते थे। भगवान श्री कृष्ण सैया से उठकर हाथ मुंह धोते और अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते थे। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। इसके बाद विधिपूर्वक शौचादि कृत्य समाप्त करके वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते थे। पश्चात शुद्ध धोती पहनकर चादर ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते थे। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते थे। तदनंतर सूर्योदय के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते थे। इसके बाद कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते थे। तदनंतर परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण दुधार पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत 13,084 गौओं का दान करते थे। उन गौओं को सुंदर वस्त्र, मोतियों की माला पहना दी जाती थी। सींगों में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती थी। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार ब्राह्मणों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन गौएं दान करते थे। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के वयोवृद्ध, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते थे। सहज सौंदर्य की खान होते हुए भी भगवान अपने को पीतांबर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि के अंगराग से अलंकृत करके घी और दर्पण में अपना मुख देखते थे तथा गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं के दर्शन करते थे। फिर पूर्ववासी अंतःपुर के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते थे। पश्चात अन्यान्य प्रजा की कामना पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट करते और इस प्रकार सबको प्रसन्न देखकर स्वयं भी आनंदित होते थे। भगवान श्री कृष्ण पुष्पमाला, तांबुल, चंदन, अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांटकर बची हुई वस्तु स्वयं काम में लेते थे। जब तक भगवान यह सब करते होते तब तक उनका सारथी दारुक सुग्रीवादी घोड़ों को रथ में जोत कर ले आता और भगवान को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो जाता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव और सात्यकी के साथ अपने सारथी दारुक का हाथ अपने हाथ से पकड़कर रथ पर सवार होते और सुधर्मा सभा को जाते थे। यदुवंशियों से भरी हुई उस सुधर्मा सभा का ऐसा प्रभाव था कि उसमें जो लोग प्रवेश करते थे उनको शरीर की 6 उर्मियां, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु नहीं सताती थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के महलों से अलग अलग निकलकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते थे। उस सभा में नट, मागध, सूत, वंदीजन भगवान की विभिन्न लीलाओं का बखान करके नाचते, गाते और उन्हें प्रसन्न करते थे। मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख आदि बजने लगते थे। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण शास्त्रों पुराणों की कथाएं कहते। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्रों का बखान करते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के बीच में अपने ब्रह्म रूप को छिपाकर श्रेष्ठ मनुष्यों के धर्म का आचरण करते थे। वे अपने आचरण से लोगों को सदैव सद्धर्म एवं शुभ आचरण की शिक्षा दिया करते थे। ओम।